हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग डायनामिक्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर में इन्वेस्टिंग करने के लिए उसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल दो तरीके से एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल्स के अंदर हम देखते हैं कि वो कंपनी क्या करती है, उसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं एंड फ्यूचर ग्रोथ कैसा है एंड ऑल। एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम उस शेयर का प्राइस चार्ट रीड करते हैं कि ये सही समय है उस स्टॉक में इंटर करने के लिए या नहीं। तो इन्वेस्टिंग में 50% रोल होता है फंडामेंटल एनालिसिस का एंड 50% रोल होता है टेक्निकल एनालिसिस का। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम इन्वेस्टिंग करते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है क्योंकि उसमें स्टॉक को काफ़ी कम समय के लिए बाय किया जाता है। उसमें टेक्निकल एनालिसिस आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है। उसी के बेस पे हम एंट्री या एग्जिट लेते हैं। बेसिकली प्राइस चार्ट रीडिंग को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। एंड शेयर मार्केट में पैसे बनाने के लिए प्राइस चार्ट रीडिंग या टेक्निकल एनालिसिस आना ही चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 360 डिग्री चार्ट एनालिसिस। 360 चार्ट एनालिसिस का मतलब ये है किसी भी स्टॉक को इस तरह से एनालाइज करें कि उस स्टॉक के बारे में हर एक चीज़ पता चल जाए। जैसे कि उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, कब कितनी रैली दी है या कब कितनी गिरावट आई है, प्रेजेंट में उसकी कंडीशन क्या है, अभी ये चलने वाला है या गिरने वाला है या अभी कुछ समय कंसोलिडेट करेगा। तो इस तरह से उस स्टॉक के हर एक मूवमेंट के बारे में आपको पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक रूल ये है कि हमेशा चार्ट को बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हुए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम माना जाता है। उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद उससे छोटा डेली टाइम फ्रेम एंड फिर आवरली चार्ट इफ़ नीडेड। अब जितने बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट हम देखते हैं उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती है और जितने कम टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होती है। तो अब जैसे कि किसी स्टॉक के मंथली चार्ट पे हमें डबल बॉटम दिख रहा है या फिर कह लें कि डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, जहाँ से ये माना जाता है कि प्राइस अपर साइड में एक रैली देने वाला है। तो किसी भी स्टॉक के मंथली चार्ट पे हमें डब्ल्यू दिख रहा है और किसी दूसरे स्टॉक के हमें वीकली टाइम फ्रेम पे हमें डब्ल्यू दिख रहा है एंड किसी तीसरे स्टॉक के हमें डेली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है किस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए जहां से एक बड़ी रैली मिल सके? तो ऐसी कंडीशन में हम मंथली चार्ट पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, उसमें एंट्री लेंगे, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम एंड फिर डेली टाइम फ्रेम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी अच्छे स्टॉक जिसका अर्निंग्स वगैरह अच्छी आ रही हैं तो उस स्टॉक का नॉर्मल प्राइस एक्शन ऊपर की ही तरफ होता है, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा ही। ऊपर से अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं जो कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है जिसमें एक कैंडल एक मंथ की बनती है, यानी कि 1 ईयर में केवल 12 ही कैंडल्स होंगी। अब अगर आप उस पर कोई पैटर्न देखते हैं जैसे कि डबल बॉटम जिसमें मान लीजिए 10 से 12 कैंडल यूज़ हुई हैं, तो 10 से 12 कैंडल का मतलब ये है कि 1 से 1.5 साल लगाकर वो पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसके फंडामेंटल्स ऑलरेडी अच्छे थे। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि प्राइस एक अपर साइड में रैली दे दे। इसलिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसकी उतनी ज़्यादा पावर होती है और उसकी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी भी होती है। बेसिकली मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एंड वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम यूज़ किया जाता है स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए एंड डेली अर्ली 15 मिनट 5 मिनट ये सब टाइम फ्रेम यूज़ किए जाते हैं इंट्राडे के लिए। अब हम समझते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो जब भी हमें किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना होता है तो उसे सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे देखते हैं, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे। अब अगर उस पर हमें स्टॉक ठीक लग रहा है तो फिर हम उससे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, उस पर चार्ट को एनालाइज करते हैं। अब अगर उस पर भी हमें ठीक लग रहा है कि एंट्री करने लायक है, जिसके फंडामेंटल्स ऑलरेडी अच्छे थे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी कि 4 से 6 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या 10 साल के लिए, तो आप इतना एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एंट्री को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम से भी छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम से हमें ये पता चल जाता है कि स्टॉक में इमीडिएट एंट्री लेने लायक है कि नहीं।
या फिर अभी हमें 1-2 दिन रुक कर एंट्री लेना चाहिए, ये हमें डेली टाइम फ्रेम से कंफर्म हो जाता है। और जब डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन आ जाती है तो एंट्री को और ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए हम 1 आवरली चार्ट भी देख सकते हैं, जिससे आपकी एंट्री और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। आप कभी कभार ऐसा एंट्री लेंगे कि जहाँ से आपने एंट्री किया वहीं से प्राइस ऊपर की तरफ चलना चालू कर दिया। तो अब आइए इस पूरे एनालिसिस को चार्ट पर प्रैक्टिकली कुछ स्टॉक्स का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि एक्चुअल में एनालिसिस काम कैसे करती है। और अगर आप ये समझ गए तो आप मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हम ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट पे और पहला एग्जांपल लेते हैं CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये शेयर मार्केट में ही काम करता है। जैसे शेयर मार्केट में सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना थ्रू KYC एंड डेटा एंट्री सेगमेंट एंड इन्वेस्टर्स के लिए डिपॉजिटरी सर्विस तो ये प्रोवाइड करती ही है। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है जो कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। तो अब देखते हैं इसका चार्ट में आने पे सबसे पहले हम इसका टाइम फ्रेम मंथली लगा लेते हैं। मंथली चार्ट देखने का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि किसी भी स्टॉक की पूरी हिस्ट्री एक बार में दिख जाती है कि वो शेयर कब स्टॉक मार्केट में आया, कब कितना रिटर्न दिया, कब कितनी गिरावट आई। तो ये सब आपको एक बार में ही दिख जाता है। जैसे कि अब ये CDSL के चार्ट में हम देख सकते हैं, ये शेयर लगभग 2017 में शेयर मार्केट में आया एंड 2020 तक इसने लगभग 0 रिटर्न दिए, या फिर कह रहे हैं कि निगेटिव रिटर्न दिए धीरे धीरे करके। एंड 2020 से इसने चलना चालू किया एंड अगले 2 साल में इसने लगभग 500% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक जब भी चलता है तो काफ़ी तेज़ चलता है, इसमें रैली काफ़ी तेज़ आती है। अब इसमें रैली तेज़ आती है तो इसमें हम इन्वेस्टिंग तो कर ही सकते हैं क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसके साथ साथ हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रेजेंट कंडीशन में शेयर का चार्ट क्या कह रहा है, हमें एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं। जैसे कि इसका पिछली बार का ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था ये, अब हमें और क्लियरली दिख रहा है कि ये शेयर ने अपना पिछला ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया है। इसके ऊपर इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी किया एंड देन ऊपर चलने के लिए फिर तैयार है। तो मंथली चार्ट देख के तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ही। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे ताकि इसको हम और क्लोजली देख सकें। तो मंथली से छोटे टाइम फ्रेम यानी कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम में हमें और क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक ने अपना पिछली बार का लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया एंड उसके ऊपर फिर सस्टेन किया। प्राइस सस्टेन करने में इसने अपना रीटेस्ट भी कंप्लीट किया एंड अब ये ऊपर की तरफ रैली देने के लिए चल चुका है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ गया है जो कि है इस कंसोलिडेशन का। तो अब हमें ये 2 नए लेवल मिल गए हैं। अब हमने मंथली चार्ट पे भी इसको देख लिया एंड वीकली चार्ट पे भी देख लिया। दोनों जगह पे इसके पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहे हैं और हमें दिख रहा है कि प्राइस का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे हायर हाई का बना रहा है। प्राइस ऊपर चलने की तरफ देख रहा है तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। अब अगर किसी को इस शेयर में इन्वेस्ट करना है 4-6 साल के लिए या 10 साल के लिए तो इसमें हम आराम से इतने ही एनालिसिस में एंट्री ले सकते हैं। बट किसी को इसमें स्विंग ट्रेडिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए हमारी एंट्री और ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। तो वो करने के लिए हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम में हम इसको और क्लोजली देख सकते हैं। इसमें भी हमें सेम पैटर्न दिख रहा है। ये कंसोलिडेशन लेवल था जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, उसका ब्रेकआउट आया, देन उसी लेवल का रीटेस्ट आया। अब रीटेस्ट करने पे हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म की। अब हैमर बनने पे ये बेस्ट प्राइस था यहाँ इस शेयर में एंट्री करने का। अभी प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा चुका है बट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। अभी भी अगर इसमें एंट्री लेनी है तो ये जो 3 दिन का हमें कंसोलिडेशन दिख रहा है इसका अगर ब्रेकआउट आता है जो कि अपर साइड में 2150 के आसपास बनेगा, अगर ये 2150 का लेवल क्रॉस करता है तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं एंड स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रख सकते हैं। अगर ये क्रॉस नहीं करता है तो हम इसमें वेट कर सकते हैं और प्राइस के यहाँ कहीं पे आने का इंतज़ार करेंगे। देन अगर ये ऊपर की तरफ इस लेवल को फिर से ब्रेक करता है तभी हम लेंगे। इस लेवल के अभी हमें नीचे नहीं लेना चाहिए। तो हम इस लेवल को भी
मार्क कर लेते हैं। ये रहा। डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक और लेवल मिल गया, इसके नीचे हमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर प्राइस इसके ऊपर चलने लगता है तो फिर हमें एंट्री लेनी है। ये मैं स्विंग ट्रेडिंग वगैरह के लिए बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग के लिए तो आप डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर जाते ही दिख रहा है, बट स्विंग ट्रेडिंग में हम अभी इसके नीचे नहीं लेंगे। अब जैसे ही ये प्राइस रेंज क्रॉस करता है नेक्स्ट वर्किंग डेज में, तो हम इसमें आराम से एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। एक एग्जांपल में शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया होगा आपको। तो अगला एग्जांपल हमने लिया है तनला प्लेटफॉर्म्स का। ये शेयर भी रिटेलर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है। ये आ गया तनला का मंथली चार्ट। अब इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि ये शेयर पहले बहुत अच्छा कोई परफॉर्म नहीं करता था, बट 2020 से इसने सडन एक रैली दी। इट मीन्स इसमें कोई ऐसा कोई न्यूज़ आया होगा या कुछ तो ऐसा सडनली हुआ जिससे इसको इंस्टेंट बूम मिला एंड इसने बहुत खतरनाक रैली दी। उसके बाद ये कंटिन्यूअस गिर रहा है, कंटिन्यूअस वन साइडेड गिरा है। ये 2000 रुपये से इसने अपना जो लो लगाया था वो 500 रुपये का, यानी कि बहुत एक्सट्रीम गिरावट भी आई है। अभी प्रेजेंट कंडीशन देखें तो देखिए तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। ये अपना ऑल टाइम हाई तो क्रॉस करने का छोड़ो, ये नीचे की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। इसने एम पैटर्न, ये देखिए एम सा बना दिया है, और एम जहाँ पे बनता है वहाँ डबल टॉप भी बोल सकते हैं। और डबल टॉप जहाँ पे बनता है वहाँ से ऐसा माना जाता है कि प्राइस नीचे की तरफ धीरे धीरे जाएगा। अब मंथली चार्ट पे हमें ये स्टॉक दिख रहा है कि बिल्कुल भी एंट्री लेने लग रहे हैं। अब एक स्टेप नीचे इसके वीकली चार्ट पे देख लेंगे कन्फर्मेशन के लिए कि जो हमें मंथली चार्ट पे दिख रहा है क्या सेम पैटर्न हमें वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है। तो ये रहा इसके वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। पहला तो इसका हाई ये था, उसके बाद ये इसने उसका लो बनाया, अगेन ये उससे भी लो बनाया, एंड ये इसके भी नीचे भी आ चुका है प्राइस। तो प्रेजेंट कंडीशन में तो बिल्कुल बाई करने लायक नहीं है। जैसे कि ये एम पैटर्न जो इसकी नेक लाइन है वो ये है, इसके नीचे जब तक रहता है तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी है, और इसके जब ऊपर निकलता है तो कम से कम ये लेवल क्रॉस करे, इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये लेवल, या फिर उसके भी ऊपर हम देखेंगे तो ये लेवल क्रॉस करे तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, वरना अभी तो ये स्टॉक में एंट्री लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इस स्टॉक को हम यहीं से रिजेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह से आप अलग अलग स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें एंट्री एग्जिट ले सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। एंड इस एनालिसिस का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आप कई बार क्या होता है कि मंथली टाइम फ्रेम पे देखा, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, देन डेली टाइम फ्रेम पे देखा, तो आप एग्जैक्ट डे बता सकते हैं कि किस दिन ये फाइनल तेज़ी इस स्टॉक में आ सकती है, और आप उस दिन एंट्री ले सकते हैं उस स्टॉक में। तो ये रहा पूरा टेक्निकल एनालिसिस का प्रोसेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आप लोग इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको कुछ भी चीज़ से सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।